हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल निवी एकेडमी। हम पढ़ रहे हैं DSSB पीजीटी केमिस्ट्री जुलाई 2025। हमने इसमें क्या देखा था? हमने स्टार्ट की थी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर 1 पीरियोडिक टेबल। जो हमारा लास्ट पार्ट था पीरियोडिक टेबल का, वो अब तक हमने पढ़ा था हाफ-बाउ प्रिंसिपल तक। उसमें हमने देखो, जो हमारा लास्ट पार्ट था उसमें हमने क्या पढ़ा था? उसमें जो हमारे डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल थी कि जो हमारे साइंटिस्ट थे, जिन जिन साइंटिस्ट ने जो पीरियोडिक टेबल दी थी, उन सब के बारे में हमने डिस्कस किया था। उसके बाद हम देख रहे थे हमारे इलेक्ट्रॉन की फीलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन देख रहे थे। तो हम देख रहे थे कि अफ-बाउ प्रिंसिपल, अफ-बाउ के अकॉर्डिंग क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की फीलिंग कैसे होगी। देखो, एक सीक्वेंस में होगी, इसमें होगी इन सीक्वेंस, फीलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सीक्वेंस। अब किस टाइप से होगी ये हमने देखा था। जैसे देखो, हम नीचे से स्टार्ट करेंगे। 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f, ऐसे चलता रहेगा। ये क्या होगा अब देखो, इस टाइप से क्या होगा। पहले हमारा इलेक्ट्रॉन जाएगा 1s, देन 2s 2p 2p के बाद 3s 3s के बाद 3p 4s 3d 4p 5s, ऐसे ही चलती रहेगी। तो जो हमारे अफ-बाउ प्रिंसिपल है, इन्होंने कहा था जो हमारा इलेक्ट्रॉन की फीलिंग होगी वो होगी इस सीक्वेंस में। ये सीक्वेंस क्यों रखी? इसके पीछे उन्होंने बोर-बुरी रूल दिया था। बोर-बुरी रूल, बोर-बुरी रूल में क्या बताया था कि जो हमारा फर्स्ट ये था कि जब n+l की वैल्यू लोअर, मींस n+l की वैल्यू जहां पे कम होगी वहां पे इलेक्ट्रॉन की फीलिंग होगी। l+l की वैल्यू जहां पे कम होगी वहां पे सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की फीलिंग होगी। यदि n+l जहां पे सेम हो जाए, तब क्या देखेंगे हम? जहां पे लोअर वैल्यू ऑफ n, लोअर वैल्यू ऑफ n, फिर देखेंगे n की वैल्यू कहां पे कम है। पहले तो हम देखेंगे n+l की वैल्यू, बट n+l की वैल्यू जहां पे सेम हो जाएगा हम देखेंगे n की वैल्यू। जहां पे n की वैल्यू कम होगी वहां पे इलेक्ट्रॉन की फीलिंग करेंगे। देखो, अब ये देखो 1s, n क्या हमारा 1, n 1 होगा, l क्या होगा, s का l क्या होता है 0, वैल्यू होगी 1। 2s में n हमारा होगा 2, l की वैल्यू s में 0 2, तो n+l की वैल्यू किसकी कम हुई? 1s की, क्योंकि यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2, तो इलेक्ट्रॉन की फीलिंग कहाँ पे होगी? पहले 1s पे। s हमें पता है s ऑर्बिटल में सिर्फ एक ऑर्बिटल होता है। s ब्लॉक में हमारा क्या होगा? एक ऑर्बिटल होगा। एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 होंगे। यहाँ पे मैक्सिमम हमारे 2 इलेक्ट्रॉन की फीलिंग होगी। 2s में भी कितने होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। अब 2p में n+l की वैल्यू देखो, n हमारा कितना होगा 2, p में l की वैल्यू होगी 1, क्या होगा n+l हमारा 3। और अब देखो जो 3s है, इसमें n हमारा 3, s में l की वैल्यू 0, वैल्यू क्या होगी n+l 3। अब 2p और 3s दोनों में n+l की वैल्यू क्या होगी 3। अब ये रूल लगेगा। अब हम देखेंगे लोअर वैल्यू ऑफ n। अब n किस में कम है? यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2, तो 2p में n की वैल्यू क्या होगी? कम होगी। तो इलेक्ट्रॉन की फीलिंग 3s से पहले 2p में होगी। अब p के कितने ऑर्बिटल होंगे? 3 होंगे। 3 ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन की फीलिंग होगी। बस ऐसे ही चलते जाएंगे। ये देखना
इलेक्ट्रॉन अबाव प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन की फीलिंग सबसे पहले कहाँ होगी, वहां होगी जहाँ पे n प्लस एल की वैल्यू कम होगी। यदि n प्लस एल वैल्यू सेम हो दो ऑर्बिटल में, तब हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन की फीलिंग वहां करेंगे जहां पर n की वैल्यू कम होगी। ये बोर नहीं, अबाव प्रिंसिपल में ये बोर-ब्री रूल बताया था, ये हमने देख लिया। अब देखो इन्होंने कहा था कि इलेक्ट्रॉन की फीलिंग इस सीक्वेंस में होगी। अब कुछ इसके एक्सेप्शन देखो, जो क्या होगी, अबाव प्रिंसिपल की लिमिटेशन होगी। अब क्रोमियम है, क्रोमियम क्या होगा, 3d4 4s2। अबाव प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग तो क्रोमियम की हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होगी, बट एक्चुअल में क्या होगी, एक्चुअल में होगी 3d5 4s1। एक्चुअल में होगी इस टाइप से। क्यों होगी, देखो d में हमारे कितने ऑर्बिटल होंगे, 5। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन फिल है हमें, 5। 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन फिल है। क्या होगा ये, हाफ सिमेट्री, हाफ सिमेट्री की वजह से क्या होगा, ये स्टेबल होगा। हाफ सिमेट्री की वजह से क्या होगा, स्टेबल होगा। सिमिलर हमारे यहाँ पे कॉपर होगा, कॉपर का क्या होगा, 3d9 4s2। अबाव प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग तो कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d9 4s2 होगा, बट एक्चुअल में होगा 3d10 4s1। अब देखो d में कितने ऑर्बिटल, 5, इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन। क्या होगा ये, फुल्ली फील्ड, फुल्ली फील्ड होगा। फुल्ली फील्ड होगा तो ये मोर स्टेबल, मोर स्टेबल। ये होगी अबाव प्रिंसिपल की लिमिटेशन। अबाव प्रिंसिपल ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन पहले वहां जाएंगे जहां पे n प्लस l की वैल्यू कम होगी, उसके बाद आगे जाएंगे। अब देखो अबाव अकॉर्डिंग तो यही था कि 3 हमारा n, l क्या होगा d में 2, क्या हुआ 5, 4s में क्या होगा 4 + 0, n + l हमारे क्या होगा 4। अब रूल के अकॉर्डिंग तो जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो पहले कहाँ जाएंगे, 4s में। अब 4s में अफवाह के तो अकॉर्डिंग जा रहे थे, क्योंकि s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन की फीलिंग होगी तो 2 इलेक्ट्रॉन। बट यहाँ पे देखो पहले इन्होंने 3d, अब s को क्या कर दिया, एक हटा के यहाँ पे फिल कर दिया d ऑर्बिटल में। अब ये क्यों क्या है, ये क्या है, हाफ सिमेट्री की वजह से क्या होगा, स्टेबल होगा। इसलिए पहले हम d ऑर्बिटल को हाफ फिल करेंगे। अब देखो सिमेट्री का कॉन्सेप्ट क्या है, सिमेट्री, सिमेट्री जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी वो स्टेबल कहां पे होगी, एक तो होगा सिमेट्री की वजह से, देखो या तो वो हाफ फील्ड हो या फिर वो फुल्ली फील्ड हो। 1 2 3 4 5, ये क्या है, ये है हाफ फील्ड, और ये हमारा क्या होगा, फुल्ली फील्ड। हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड क्या है, सिमेट्री दिख रही है। हर ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन की फीलिंग है, और इसमें हर ऑर्बिटल में 2-2 इलेक्ट्रॉन की फीलिंग है। मींस क्या है, सिमेट्री प्रेजेंट है। यदि हमारे पास कोई मॉलिक्यूल है, उसमें ऑर्बिटल, उसके जो इलेक्ट्रॉन हैं वो क्या होंगे, मान लो कुछ इस टाइप से हैं, यदि या फिर इस टाइप से हैं, इस टाइप से हैं। यदि एक इलेक्ट्रॉन ऐड करके या फिर एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करके यदि वो सिमेट्री को अटेन कर रहे हैं, यदि एक इलेक्ट्रॉन को
ऐड करके या फिर एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करके वो सिमेट्री को अटेन कर रहे हैं तो क्या होगा, वो स्टेबल होगा। हमें उन्हें सिमेट्री बनाना चाहिए। अब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन दे देंगे, 4s से निकाल के यहाँ पे क्या रहेगा, एक रहेगा। अब यहाँ पे क्या होगा, मान लो s में क्या है, 2 है। अब यहाँ से अगर एक इलेक्ट्रॉन निकल सकता है, वो आगे ऑर्बिटल में जा सकता है, तो हम क्या करेंगे, निकाल देंगे, ताकि यहाँ पे क्या हो, सिमेट्री आ जाए। क्या हो, सिमेट्री आ जाए। और सिमेट्री आ जाएगी तो क्या होगा, हाफ फिल्ड फुली फिल्ड मोर स्टेबल होगा। सेकंड कॉन्सेप्ट होगा हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। ये हमारा फर्स्ट था कि जो हमारा ऑर्बिटल सिमेट्री होगा, सिमेट्रिकल इन नेचर, वो क्या होगा, मोर स्टेबल। सेकंड है एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन में क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन में होगा कि एक इलेक्ट्रॉन वो दूसरे ऑर्बिटल में, कितने ऑर्बिटल्स में अपनी पोजीशन को एक्सचेंज कर देगा। ये देखो, ये हमारा ऑर्बिटल होंगे 5, इलेक्ट्रॉन की फीलिंग होगी। ये इलेक्ट्रॉन है जो हमारा फर्स्ट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है, वो कहाँ जा सकता है, वो सेकंड में जा सकता है, वो थर्ड में जाएगा, फोर्थ में जाएगा और फिफ्थ ऑर्बिटल में जाएगा। मींस वो 4 पोजीशन में जा सकता है। तो सेकंड होगा, वो जाएगा थर्ड में, फोर्थ में और फिफ्थ में, मींस 3 में। जो थर्ड होगा वो जाएगा फोर्थ और फिफ्थ में, और जो फोर्थ होगा वो जाएगा सिर्फ फिफ्थ में। तो कितने हो गए, ये 10 पे। इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है यहाँ पे, एक्सचेंज, वो अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है फर्स्ट ऑर्बिटल से सेकंड या फिर थर्ड या फोर्थ या फिफ्थ में। मींस वो एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन मींस अपनी पोजीशन चेंज करना, एक ऑर्बिटल से दूसरे ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का जाना। तो ये हो गया हमारा एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन। अबाउ प्रिंसिपल हो गया। अबाउ प्रिंसिपल के बाद जो हमारा वो था पॉली एक्सक्लूजन, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। इसने क्या कहा था, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल इन्होंने कहा था कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन की फीलिंग होगी। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स की फीलिंग होगी, और जो हमारे दोनों इलेक्ट्रॉन होंगे उनके स्पिन ऑपोजिट होंगे। देखो, एक का इस साइड और दूसरे का इस साइड, दोनों इलेक्ट्रॉन के स्पिन क्या होंगे, ऑपोजिट इन नेचर होंगे। ये बात हमारा पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में। नेक्स्ट हमारा था हुन्स रूल मल्टीप्लिसिटी। हुन्स रूल मल्टीप्लिसिटी, इसमें क्या कहा था, इस रूल में ये बताया था कि जितने भी ऑर्बिटल होंगे हमारे, पहले हम क्या करेंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन की फीलिंग करेंगे, सिंगल इलेक्ट्रॉन की फीलिंग करेंगे, देन हम सेकंड इलेक्ट्रॉन की फीलिंग करेंगे। ठीक है, पहले हम क्या करेंगे, सिंगल इलेक्ट्रॉन की फीलिंग करेंगे, देन हम सेकंड की फीलिंग करेंगे। तो पॉली एक्सक्लूजन में क्या कहा था, पॉली एक्सक्लूजन में कहा था कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स की फीलिंग होगी और दोनों इलेक्ट्रॉन की स्पिन ऑपोजिट होगी, दोनों इलेक्ट्रॉन की स्पिन ऑपोजिट होगी। सेकंड होगा हमारा हुन्स रूल मल्टीप्लिसिटी। इसमें क्या कहा था, इसमें कहा था जो हमारे ऑर्बिटल होंगे उसमें क्या करेंगे, हम सबसे पहले हम एक इलेक्ट्रॉन की फीलिंग करेंगे, देन हम सेकंड की फीलिंग करेंगे। इस टाइप से नहीं करेंगे, कभी भी इस टाइप से नहीं करेंगे, इसमें दोनों कर दी, देन हम नेक्स्ट पे जाएंगे। इस टाइप से हम नहीं करेंगे, एक एक की फीलिंग करेंगे पहले। ये हमने देखा फीलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके अकॉर्डिंग, अबाउ प्रिंसिपल, पॉली एक्सक्लूजन एंड हुन्स रूल मल्टीप्लिसिटी। अब हम डिस्कस करेंगे क्वांटम नंबर। अब हम डिस्कस करेंगे क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर कितने टाइप के होंगे, 4 टाइप के होंगे, n, l, m, s। n हमारा होगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l होगा हमारा एजीमुथल क्वांटम नंबर, m होगा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और s होगा हमारा स्पिन क्वांटम नंबर। n, l, m, s ये 4 टाइप के क्वांटम नंबर होंगे। अब
अब हम फर्स्ट डिस्कस करेंगे, हमारा होगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसे हम डिनोट करेंगे n से। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम डिनोट करेंगे n से। क्या बताता है ये? जो हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा वो मेनली बताएगा मेन एनर्जी लेवल को। मेन एनर्जी लेवल उसको हमारा कौन बताएगा? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सेकंड क्या बताएगा? साइज ऑफ ऑर्बिटल। ऑर्बिटल का साइज क्या है? ऑर्बिटल का साइज क्या है ये बताएगा हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब n की वैल्यू देखो, n की वैल्यू होगी हमारी 1 2 3 4 5। n की वैल्यू 0 नहीं होगी, n की वैल्यू होगी 1 से स्टार्ट होगी और 7 होगी इसकी हाईएस्ट वैल्यू। 7 होगी हाईएस्ट वैल्यू। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हमने डिनोट किया n से। ये हमें बताएगा साइज ऑफ ऑर्बिटल एंड मेन एनर्जी लेवल को। और n की वैल्यू होगी हमारी 1 to 7 तक। 7 होगी हाईएस्ट एनर्जी लेवल। सेकंड हमारा क्या है? एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर को हमने डिनोट किया L से। इसे डिनोट किया L से। ये क्या बताएगा? ये तो हमें बताता साइज, ऑर्बिटल का साइज क्या है। ये बताएगा ऑर्बिटल की शेप कैसी है। ऑर्बिटल की शेप कैसी है। दूसरा बताएगा नंबर ऑफ सबसेल। नंबर ऑफ सबसेल इन ए सेल। एक सेल में कितने नंबर ऑफ सबसेल प्रेजेंट है। नंबर ऑफ सबसेल इन ए सेल। एक सेल में कितने नंबर ऑफ सबसेल प्रेजेंट है। L कैसे निकालेंगे? n की वैल्यू तो दे रखी है। और देखो n कैसे देखेंगे? ये है 1s 2s 3s 2p। तो ये हमारी क्या होगी? n की वैल्यू होगी। ये होगी हमारी n की वैल्यू। L की वैल्यू निकालेंगे हम 0 to n-1। जो हमारी n की वैल्यू होगी उसमें से हम एक को कम कर देंगे और 0 से n-1। L की वैल्यू 0 भी होगी। ये नहीं है कि हम n-1 देख रहे हैं। L की वैल्यू यहाँ पे 0 भी है। n की वैल्यू 0 नहीं थी, n की वैल्यू 1 से स्टार्ट थी। L की वैल्यू 0 भी होगी, 0 भी हो सकती है और वो होगा n-1। अब देखो पहले देखो जो हमारा L है ये ऑर्बिटल है। ऑर्बिटल SPDF। अब क्या होगा? S में L की वैल्यू होगी 0। S में L की वैल्यू होगी 0, P में होगी 1, D में होगी 2 और F में होगी 3। SPDF में L की वैल्यू S की 0, P की 1, D की 2, F की 3 वैल्यू होगी। हम देखो डायरेक्ट भी देख सकते हैं, जैसे 2s है। 2s क्या होगी? इसकी वैल्यू s में हमने देखा क्या होगी? l की वैल्यू 0। तो यहाँ पे l की वैल्यू क्या होगी? 0। ठीक है। और कहां तक जा सकते हैं? जा सकते हैं n-1 तक। n क्या है? 2 1 कहां तक जा सकते हो? 0 to n-1 तक। ये हमने देखा एजीमुथल क्वांटम नंबर। नेक्स्ट हम देखेंगे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें क्या बताएगा? ये बताएगा डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। यदि हम बाहर से कोई मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं देन इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन क्या होगी? ये बताएगा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ये बताएगा डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो m क्या हो? m की वैल्यू क्या होगी? m की वैल्यू होगी -L2 + L। -L2 + L। देखो यदि L की वैल्यू 3 है, L की वैल्यू 3 है, m क्या होगा हमारा? ये क्या है? एजीमुथल क्वांटम नंबर। L की वैल्यू क्या है? 3। तो हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या होगा? -3 to +3। अब -3 से
देखो -3, -2, -1, 0, +1, +2 और +3। तो m की वैल्यू होगी -3, 2, +3। तो -3 और +3 के बीच में जितने भी नंबर होंगे वो सब हमारे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होंगे। तो ये हमने देखा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अब हमारा क्या होगा, एंगुलर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। एंगुलर मोमेंटम, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, इसका एंगुलर मोमेंटम एंगुलर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या होगा, ये होगा हमारा L इंटू L+1। फॉर्मूला याद रखना है एंगुलर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का, L इंटू L+1 का √, इंटू h कट इंटू h कट। h कट की वैल्यू होगी h/2 पाई। ये होगा h कट, इसके इक्वल होगा, h कट इक्वल होगा h/2 पाई के। तो हमारा एंगुलर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का जो फॉर्मूला होगा वो होगा L इंटू L+1 √, इंटू h कट। h कट होगा हमारा h/2 पाई। अब देखो, अब नेक्स्ट हमारा है स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर को हमने डिनोट किया S से। अब ये क्या बताएगा हमें, ओरिएंटेशन ऑफ स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन की स्पिन बताएगा। देखो यहाँ तो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन बता रहा था जब हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे थे, उसकी प्रेजेंस में इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन क्या होगी। जो हमारा स्पिन क्वांटम नंबर है ये बताएगा कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है उसकी स्पिन क्या होगी। और जो स्पिन ऑफ क्वांटम नंबर है वो क्या है, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ये होगी वेक्टर क्वांटिटी। अब स्पिन क्या होगी, या तो s होगा हमारा +½ या फिर s होगा हमारा -½ s होगा +½ या फिर s होगा हमारा -½ जो +½ होगा वो होगा हमारा क्लॉकवाइज। कैसे स्पिन होगा, क्लॉकवाइज। और जो -½ होगा वो होगा एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। जो +½ होगा वो होगा क्लॉकवाइज और जो -½ होगा वो होगा एंटी क्लॉकवाइज। ये वेक्टर क्वांटिटी होगी और ये बताएगा हमें इलेक्ट्रॉन का स्पिन। अब इसका एंगुलर स्पिन क्वांटम नंबर क्या होगा, एंगुलर स्पिन क्वांटम नंबर वो होगा हमारा √s इंटू s+1 h कट। और h कट हमें पता क्या होता है, h/2 पाई। तो ये हमारे क्या थे, क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर थे 4 टाइप्स के। ठीक है, ये हो गए। यहाँ पे हमने यहाँ पे देख रहे थे फीलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे शेप ऑफ ऑर्बिटल। शेप ऑफ ऑर्बिटल, s ऑर्बिटल की p, d, f इनकी शेप क्या होगी, इन सब के बारे में अब डिस्कस करेंगे। अब हम डिस्कस करेंगे शेप ऑफ ऑर्बिटल, शेप ऑफ डिफरेंट ऑर्बिटल। सबसे पहले हम देखेंगे s ऑर्बिटल की शेप। शेप ऑफ s ऑर्बिटल। s ऑर्बिटल की शेप क्या होगी, s ऑर्बिटल स्फेरिकल इन नेचर। s ऑर्बिटल होगा हमारा स्फेरिकल। इसमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होंगे। ठीक है, अब देखो s में हमने देखा था l क्या था, s का 0, l क्या था 0, m क्या था, m क्या होगा -L2 + L, L 0 तो m भी 0। नंबर ऑफ ओरिएंटेशन क्या होगा हमारा, नंबर ऑफ ओरिएंटेशन
ओरिएंटेशन 2l प्लस 1। l हमारा क्या है 0, नंबर ऑफ ओरिएंटेशन 1। नंबर ऑफ ओरिएंटेशन या फिर नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने होंगे 1, ओरिएंटेशन या फिर ऑर्बिटल। कितने होंगे 1। तो हमें पता है जब हमारा s ऑर्बिटल होगा उसमें सिर्फ एक ऑर्बिटल होगा, इस टाइप से एक ऑर्बिटल होगा। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन फील करेंगे और दोनों की पोजीशन क्या होगी, स्पिन क्या होगी, ऑपोजिट होगी दोनों की स्पिन। और जो हमारा s ऑर्बिटल होगा वो स्फेरिकल इन नेचर होगा। अब वो स्फेरिकल होगा मींस क्या, वो स्फेरिकल मींस नॉन डायरेक्शनल, नॉन डायरेक्शनल। अब जो इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी वो क्या होगी, एक जो हमारा न्यूक्लियस होगा उससे पर्टिकुलर डिस्टेंस तक सभी डायरेक्शन में, ऑल डायरेक्शन में जो हमारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी वो क्या होगी, सेम होगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन ऑल डायरेक्शन एट ए पर्टिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस। सेम होगी, इज सेम एट ए पर्टिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस। क्या होगा, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर हर डायरेक्शन में क्या होगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेम होगी। क्योंकि देखो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन क्या है यहाँ पे इस टाइप से फिर होंगे, यहाँ पे क्या कोई डायरेक्शन नहीं है, इधर से भी देख लो क्या ये नॉन डायरेक्शनल। अब क्या है, जो हमारा s ऑर्बिटल है, देखो ये देखो ये क्या होगा, यहाँ पे क्या है, ये वो नोड दिख रहा आपको, यहाँ पे कोई नोड प्रेजेंट नहीं है। नोड क्या होगा, 0, नोड होगा यहाँ पे 0। और नंबर ऑफ मैक्सिमम रीजन क्या होगा, मैक्सिमम रीजन होगा यहाँ पे 1, मैक्सिमम रीजन होगा 1 और नोड होगा 0। यहाँ पे क्या होगा, ये क्या होंगे मैक्सिमम रीजन, यहाँ पे जो मैक्सिमम रीजन होंगे वे होंगे 2 और नोड होगा यहाँ पे 1, नोड होगा 1 नोड होगा और 2 मैक्सिमा रीजन होंगे। यहाँ पे मैक्सिमा रीजन होगा 1 और नोड होगा 0। अब ये नोड क्या है, व्हाट इज नोड, नोड क्या होगा, जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 हो, जहां पे नहीं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो है, जहां पे रेडियल प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, रेडियल प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज 0। रेडियल प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज 0। क्या होगा मीन्स रेडियल प्रोबेबिलिटी आर क्या होगा यहाँ पे 0, इसे हम क्या कहेंगे नोड, क्या कहेंगे इसे हम नोड। तो क्या होगा, नोड होगा हमारा रेडियल प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पे क्या है रेडियल इलेक्ट्रॉन, रेडियल प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन 0 का नोड होगा। ठीक है, ये तो हमने देखा s ऑर्बिटल। अब हम देखेंगे शेप ऑफ p ऑर्बिटल। p ऑर्बिटल में l की वैल्यू होगी 1, l की वैल्यू p ऑर्बिटल पे 1 होगी। m होगा हमारा -l टू +l, -l मींस -1 2 +1 तक 0 +1, m क्या होगा -1 टू +1 तक। अब नंबर ऑफ ऑर्बिटल या फिर नंबर ऑफ ओरिएंटेशन,
नंबर ऑफ ओरिएंटेशन होगा यहाँ पे 2l + 1। l की वैल्यू है 1, 1 × 2, 2 + 1 3। नंबर ऑफ ऑर्बिटल क्या होंगे 3। ये होंगे यहाँ पे नंबर ऑफ ऑर्बिटल। हर ऑर्बिटल में क्या होंगे 2 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होगी। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे p ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब जो हमारा p ऑर्बिटल है इसकी शेप किस टाइप से होगी, इस टाइप से, डंबल। डंबल शेप, p ऑर्बिटल की शेप होगी यहाँ पे डंबल। अब देखो ये जो 3 ऑर्बिटल है ये कौन से होंगे, px, py और pz। जो हमारे 3 ऑर्बिटल है p के वो क्या होंगे px, py और pz। अब इनकी स्ट्रक्चर कैसी होगी ये देखो, ये हमारा x, y, z, ये हमने एक्सिस ले लिए x, y, z। अब देखो px जो x एक्सिस पर ऑर्बिटल हो ये होगा हमारा px। py कैसे होगा, py होगा ये x, y, z जो y एक्सिस पर ऑर्बिटल देगा हमें, ये होगा हमारा py। pz क्या होगा, pz होगा इस टाइप से x, y, z जो z एक्सिस के अलोंग हमें ऑर्बिटल मिले, ये होगा pz, px, py और pz। अब देखो जो हमारा s ऑर्बिटल था इसमें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कुछ इस टाइप से थी, यहाँ पे कोई, यहाँ पे क्या था, नोड क्या था, 0। अब देखो मतलब इस पूरे ये क्या है स्फेरिकल इन नेचर, पूरे ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग थी। अब जो हमारा p ऑर्बिटल होगा ये देखो p ऑर्बिटल में ये जिसकी लोब है p ऑर्बिटल की, s ऑर्बिटल स्फेरिकल। अब क्या इसमें इलेक्ट्रॉन क्या पूरे में फिरते, यहाँ पे क्या होंगे इलेक्ट्रॉन इस लोब में प्रेजेंट होंगे, बट ये जो जगह होगी यहाँ पे क्या होगा, ये पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 होगी, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 होगी। जो हमारे px और py pz में जो सेंटर में होगी यहाँ पे क्या होगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 होगी। ये तो हो गया हमारा शेप ऑफ p ऑर्बिटल। अब हम देखते हैं d ऑर्बिटल। d ऑर्बिटल की शेप कैसी होगी, ये होगी डबल डंबल, ये होगी डबल डंबल। d ऑर्बिटल की स्ट्रक्चर होगी डबल डंबल। अब देखो d में l क्या था 2, m क्या होगा हमारा -l तो +l मींस -2 +2 तक, -2 2 +2, -2 -1 0 +1 +2 तक, ठीक है। अब ये क्या था px, py और pz, ये -1 0 और +1। अब इसमें क्या होगा, नंबर ऑफ ओरिएंटेशन, नंबर ऑफ ओरिएंटेशन क्या होगा 2l + 1। l हमारा क्या होगा 2, 2 × 2 4 + 1 5। नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने होंगे d में 5। ऑर्बिटल, हर ऑर्बिटल में क्या होंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होगी, मींस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे d ऑर्बिटल में, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 नहीं 10। टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन d ऑर्बिटल में कितने होंगे 10, जो कितने हैं 5 ऑर्बिटल और एक ऑर्बिटल में 2 मींस 5 × 2 मींस 10 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब इनके नाम क्या होंगे, कौन से ऑर्बिटल होंगे, dxy, dyz, dzx, dx² -y² और ये होगा dz², dz²। अब देखो इनकी शेप कैसी होगी,
इनकी होगी डबल डंबल। अब देखो ये हमारा x और y, ये होगी हमारी dxy, ये होगी dxy। ये लोग कहां प्रेजेंट होंगे? एक्सिस के बीच में, ना कि एक्सिस के ऊपर। dxy, dyz और dzx में जो हमारे d ऑर्बिटल की जो लोब होंगी वो एक्सिस के ऊपर प्रेजेंट नहीं होंगी, वो प्रेजेंट होंगी एक्सिस के बीच में, इन बिटवीन द एक्सिस। कहां प्रेजेंट होंगी? इन बिटवीन द एक्सिस। अब y और z ले लेंगे, ये भी क्या होंगे? यहाँ पे लोब है, इन बिटवीन द एक्सिस। ये होगा हमारा dyz, ये होगा हमारा dzx। जो हमारे dxy, dyz और dzx है, वहां पर जो हमारी लोब होंगी d ऑर्बिटल की, ये क्या होंगी? ये इन बिटवीन द एक्सिस होंगी। अब देखो जो हमारा x और y की, ये हमारी x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। ये देखो ये होगा हमारा dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर में क्या होंगे? जो हमारे d ऑर्बिटल के लोब होंगे वो एक्सिस के ऊपर होंगे, एक्सिस के ऊपर होंगे। और dzx, dz स्क्वायर ये क्या होगा? जो हमारी z एक्सिस के ऊपर होगी ऑर्बिटल वो होगा dz स्क्वायर। इसमें क्या होगी? इसके राउंड एक रिंग की फॉर्मेशन होगी, रिंग की फॉर्मेशन होगी। ये होगी हमारी dz स्क्वायर की शेप। अब इसमें भी जो यहाँ पे होगी सेंटर में, यहाँ पे क्या होगी? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0। यहाँ पे लोब में क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन होंगे। लोब पर क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, बट सेंटर में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 होगा। ये हमने देखा d ऑर्बिटल। d ऑर्बिटल की शेप है डबल डंबल शेप। अब हमारा होगा f ऑर्बिटल। f ऑर्बिटल में l क्या होगा? 3। f ऑर्बिटल का l होगा वो होगा 3, m होगा वो होगा हमारा -3 टू +3 तक। यहाँ पे देखो -2, -1, 0, +1, +2, ये हो गए हमारे ऑर्बिटल। अब जो हमारे m होंगे f ऑर्बिटल में m होगा वो होगा -3 टू +3 तक। -3, -2, -1, 0, +1, +2 और +3। इसमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल होंगे, नंबर ऑफ ओरिएंटेशन वो होंगे 2l+1, 2l+1। l कितना होगा? यहाँ पे l होंगे 3, 3 × 2 6, 6 + 1 7। यहाँ पे नंबर ऑफ ऑर्बिटल होंगे वो होंगे 7। कुछ इस टाइप से होंगे 1 2 3 4 5 6 7। और एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे 14। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे 14 इलेक्ट्रॉन। 14 इलेक्ट्रॉन होंगे। इनकी शेप होगी फ्लावर शेप की, ये होंगे फ्लावर शेप, ये होंगी फ्लावर शेप की। ठीक है, f ऑर्बिटल होगा हमारा फ्लावर शेप का, और ये होंगे हमारे नंबर ऑफ ऑर्बिटल होंगे यहाँ पे 7, और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे 14 इलेक्ट्रॉन, 14 इलेक्ट्रॉन। तो ये हमने देखे हैं शेप ऑफ डिफरेंट ऑर्बिटल। उसमें हमने s, p, d और f ऑर्बिटल की शेप देखी है। नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे मैजिक नंबर।
अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे मैजिक नंबर। मैजिक नंबर, मैजिक नंबर में देखो हमारा जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो होगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन उसी पीरियड में हमारा जो लास्ट एलिमेंट होगा वो होगा हीलियम। सेकंड में होगा लिथियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फेरेडियम। इधर होगा हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन और रेडोन। ये होंगे हमारे, यहाँ पे कितने होंगे 2, लिथियम 2, नियोन तक कितने होंगे 8, यहाँ भी 8, 18, 18, यहाँ पे होंगे 32, यहाँ पे 32 क्या होंगे, यहाँ पे कौन सा आ जाता है हमारा लैंथेनॉइड ग्रुप। जो हमारे लैंथेनॉइड मेटल होंगे वो यहाँ पे आ जाएंगे 6th पीरियड में। तो ये क्या होंगे 32 एलिमेंट। फेरेडियम ये क्या है यहाँ पे 26 एलिमेंट होंगे। 26 क्यों होंगे यहाँ पे, ये होगा इनकम्प्लीट। यहाँ पे क्या है ये इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट होगा। देखो जो हमारे हाइड्रोजन से लेकर सीजियम तक है इनमें क्या हो रहा है, स्टार्ट हो रही हमारी अल्कली से, स्टार्ट फ्रॉम अल्कली, एलिमेंट की स्टार्टिंग अल्कली से हो रही है एंड एंड्स एट लास्ट हमारे क्या होंगी नोबल गैसेस, नोबल गैसेस। बट जो हमारा 7th पीरियड है इसमें क्या होगा, स्टार्ट हो रही है हमारी अल्कली मेटल से, फेरेडियम से, बट एंड हो जाएगी यहाँ पे ट्रांजिशन मेटल पर, एंड हो जाएगी ट्रांजिशन मेटल पर। यहाँ पे एलिमेंट कितने होंगे 26 होंगे। ये होता हमारा मैजिक नंबर 2, 8, 8, 18, 18, 32 और 26। लास्ट हमारा क्या है 26। अब देखो इसकी एप्लीकेशन देखो, एप्लीकेशन में क्या होगा पीरियोडिक टेबल के, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज अननोन नंबर। हमने जो पीरियोडिक टेबल है इनको तो हमने देख लिया कि इतने एलिमेंट दे रखे हैं, उनकी पोजीशन देख ली हमने, कौन से एलिमेंट की पोजीशन क्या है और उनका एटॉमिक नंबर कितना है। अगर कोई नया एलिमेंट आ जाए वो कहाँ रखेंगे, उनका कौन सा ब्लॉक होगा, कौन सा उनका ग्रुप होगा, कौन सा पीरियड होगा, तो इसका हम पता लगा, हमें ऑलरेडी पता है। मतलब इस टाइप से पीरियोडिक टेबल तैयार की गई है कि जो हमारा नेक्स्ट एलिमेंट होंगे उनके जो हमारी पोजीशन होगी, उनका जो ग्रुप होगा, ब्लॉक होगा, वो हम निकाल सकते हैं। देखो ये हमारा फर्स्ट पीरियड है, ये क्या है पीरियड नंबर है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7th, 8th, 9th, 10th, कहीं तक भी ले जा सकते हैं कि पीरियड हमारे, यदि फर्स्ट पीरियड है उसमें कितने एलिमेंट हैं, 2 एलिमेंट हैं जो हमने मैजिक नंबर में देखे थे, हाइड्रोजन और हीलियम। जो हमारा फर्स्ट पीरियड होगा उसमें 2 एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। जो हमारा सेकंड पीरियड है उसमें लिथियम 2, नियोन तक कितने 8 एलिमेंट, 8 एलिमेंट, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। यहाँ होंगे हमारे 8 एलिमेंट। जो हमारा थर्ड है वहां पे भी क्या होंगे 8 एलिमेंट होंगे। फोर्थ पीरियड में क्या होंगे 18 एलिमेंट। 10 एलिमेंट कौन से ऐड होंगे यहाँ पे, जो हमारे ट्रांजिशन मेटल होंगे वो कहां से स्टार्ट हो जाती हैं, वो 4th पीरियड से स्टार्ट हो जाती हैं। और वहां कितने मेटल होंगे ट्रांजिशन मेटल, एक ग्रुप में कितने होंगे, एक पीरियड में कितने ट्रांजिशन मेटल होंगे 10। तो क्या होगा 18। 5th पीरियड में कितने होंगी 18 एलिमेंट होंगे। 6th पीरियड में कितने होंगे 32। 6th में होंगे 32। 32 क्यों होंगे, यहाँ पे अब आ जाएंगे हमारी लैंथेनॉइड मेटल, लैंथेनॉइड सीरीज आ जाएगी क्या यहाँ पे 32। 7th पीरियड में कितने होंगे 32, यहाँ पे एक्टिनॉइड आ जाएगी। 8th, यदि कोई, अब तक तो हमारी पीरियोडिक टेबल है उसमें 7 पीरियड है। अब अगर नेक्स्ट हो कितनी 8 हो, 9 पीरियड आ जाए, 10 हो, तो 8 में कितने एलिमेंट आ सकते हैं 50। 9 में कितने होंगे 50। अब ये
आगे हम कैसे एडिशन देख रहे हैं। अब देखो यहाँ पे कितना डिफरेंस है, 2 और 8 के बीच में जो डिफरेंस होगा वो होगा 6 का। 2 और 8 में जो डिफरेंस होगा एलिमेंट का वो कितना होगा 6 का। नेक्स्ट पे कितना होगा, तो इक्वल है दोनों। अब 8 और 18 में जो डिफरेंस होगा वो होगा 10 का। 8 और 18 में 10 का। 18 और 10 सेम है। तो अब 18 और 32 में डिफरेंस होगा 14 का। कितना होगा 14 का। 14 का। अब 32 और 32 ये क्या होंगे, सेम होंगे, बट 32 और 50 में डिफरेंस होगा 18 का, ये होंगे इक्वल। अब आगे जो भी डिफरेंस आएगा वो कितना होगा 22 का। 22 एलिमेंट का डिफरेंस होगा। हमें कैसे पता, देखो 2 और 8 में कितना है 6 का। फिर जो नेक्स्ट 2 पीरियड होंगे उनमें एलिमेंट सेम होंगे, उसके आगे कितने हैं 10 एलिमेंट का। नेक्स्ट फिर 2 सेम होंगे, देन 40 मींस यहां पे कितना डिफरेंस आ रहा है 4 का। 6 में 4 ऐड किए 10 में 4 ऐड किए 14, 18, 22। आगे कितना होगा 26 और 30। अब क्या होगा, जो हमारा फर्स्ट होगा उसमें क्या होंगे एस ब्लॉक एस और पी आ जाएगा। देन हमारे क्या आ जाएंगे एस पी डी एस पी डी एफ एस पी डी एफ जी। फिर आगे हो गए एस पी डी एफ जी और एच। ठीक है, ये कुछ इस टाइप से। फिर जी के बाद ऐसे एडिशन करते जाएंगे। बस जे होगा, जे ब्लॉक यहाँ पे इंक्लूड नहीं होगा, बाकी जितने भी होंगे वो काउंट करते चले जाएंगे। जो हमारे पीरियोडिक टेबल में नए एलिमेंट आएंगे उनका हमें ऑलरेडी पता है। जो हमारा नेक्स्ट पीरियड होगा 8th, वहां पे फिल करेंगे। जो हमारा ब्लॉक आ जाएगा, अब तक हम कितने पढ़ रहे हैं एफ ब्लॉक तक, देन हम पढ़ेंगे जी ब्लॉक को, देन हम पढ़ेंगे एच ब्लॉक को, ऐसे करते चले जाएंगे। ये होंगे हमारी एप्लीकेशन, जहाँ पे यदि हम हमें कोई एलिमेंट दे दे किसका इतना एटॉमिक नंबर है, तो हम उन्हें बता देंगे कि कहाँ कौन से पीरियड में कौन से ग्रुप नंबर में, और उसका जो ब्लॉक होगा वो कौन सा होगा, ये हम निकाल सकते हैं इजीली। तो ये देखा हमने यहाँ तक। अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल की क्लासिफिकेशन देखेंगे। एक हमारी क्या है, एक तो हमारी है साइमन क्लासिफिकेशन, और एक होगी हमारी बोर क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन। 2 टाइप्स की होंगी। एक होगी हमारी साइमन क्लासिफिकेशन, साइमन को हम कहेंगे ब्लॉक क्लासिफिकेशन। एक होगी हमारी बोर क्लासिफिकेशन। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हम ब्लॉक क्लासिफिकेशन को। ब्लॉक क्लासिफिकेशन में क्या होगा, इसमें हमें ये देखना जो हमारा लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा वो किस सबसेल में एंटर कर रहा है। जो हमारा लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा उसके हम क्या देखेंगे, एंटर देखेंगे कि किस सबसेल में वो एंटर कर रहा है, वो हो गया हमारी ब्लॉक क्लासिफिकेशन। अब इसमें हम डिफरेंट ऑर्बिटल पढ़ेंगे, उसमें हम देखेंगे कि कौन जो हमारा लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा वो किस सबसेल में एंटर हुआ। सबसे पहले हम देखेंगे एस ब्लॉक क्लासिफिकेशन में। सबसे पहले हम देखेंगे एस ब्लॉक। इसमें क्या होगा, जो हमारा लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा वो फिल होगा एनएस सबसेल में। जो हमारा लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा एस ब्लॉक का वो कहां पे एंटर करेगा,
लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा NS सबसेल में, NS। इसका जनरल फॉर्मूला होगा NS122, NS122। ये होगा S ब्लॉक का जनरल फॉर्मूला। क्या होगा, जो हमारे S ब्लॉक है, S ब्लॉक में कौन से दो ग्रुप थे, फर्स्ट ए ग्रुप में फर्स्ट ए और ग्रुप में सेकंड ए। ग्रुप फर्स्ट ए और सेकंड ए ग्रुप इसमें इंक्लूड होंगे। ग्रुप में फर्स्ट ए और ग्रुप में सेकंड ए, फर्स्ट ए और सेकंड ए। अब देखो फर्स्ट ए में कौन से एलिमेंट थे हमारे, देखो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, पैलेडियम। सेकंड ए में थे हमारे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम और रेडियम। ये हो गए हमारे ग्रुप फर्स्ट ए के एलिमेंट, ये हो गए हमारे ग्रुप सेकंड ए के एलिमेंट। अब इनकी क्लासिफिकेशन देखो, हाइड्रोजन 1s1 जो हमारा ग्रुप फर्स्ट ए होगा, इसकी जनरल क्लासिफिकेशन होगी NS1। ग्रुप फर्स्ट ए के जो हमारी जनरल क्लासिफिकेशन होगी, इलेक्ट्रॉनिक क्लासिफिकेशन, वो होगी हमारी NS1 और सेकंड ए की होगी NS2, NS2। और N हमारा क्या होगा, 1 2 3 4 5, ये हमारे क्या होंगे, वो पीरियड नंबर होंगे। अब जो हमारा लिथियम होगा, इसमें देखो, इसमें होगा 2s1, सोडियम 3s1, 4s1, 5s1, 6s1, 7s1। ये हो गए हमारे ग्रुप फर्स्ट ए में, जो हमारे क्या होगा S ब्लॉक कमरे। S ब्लॉक में कौन से होंगे, ये दो ग्रुप होंगे, ग्रुप फर्स्ट ए और ये सेकंड ए। अब इसका क्या होगा, 2s2, 3s2, 4s2, 5s2, 6s2, 7s2। इसकी जो हमारी जनरल क्लासिफिकेशन होगी, इलेक्ट्रॉनिक क्लासिफिकेशन, वो होगी NS2, इसकी होगी NS1। ये होगी हमारी अल्कली मेटल, अल्कली मेटल। ये होंगी हमारी, इन्हें कहेंगे हम अल्केलाइन अर्थ मेटल, अल्केलाइन अर्थ मेटल। दोनों क्या होंगी, वाटर सोल्यूबल, क्या होंगी, बेस देंगी, ठीक है। जो हमारा फेरिडियम होगा, क्या होगा, रेडियो एक्टिव, आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव। जो रेडियम होगा, ये होगा हमारा नेचुरल रेडियो एक्टिव। ये क्या होंगे हमारे स्ट्रॉन्ग बेस, वाटर सोल्यूबल स्ट्रॉन्ग बेस देंगे, और ये भी क्या देंगे, स्ट्रॉन्ग बेस देंगे। एग्जांपल देखो, लिथियम है, लिथियम हाइड्रोक्साइड या लिथियम ऑक्साइड। इधर देखो मैग्नीशियम, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये होंगे। अब इसमें नेक्स्ट क्या होगा, जो हमारे S ब्लॉक एलिमेंट होंगे, उन जो हमारे S ब्लॉक के जितने भी कंपाउंड होंगे, उनके आयन होंगे या फिर उनके एलिमेंट होंगे, जो S ब्लॉक के एलिमेंट, इनके आयन और उन आयन्स के कंपाउंड होंगे, वो सारे क्या होंगे, कलरलेस होंगे। क्या होंगे वो, कलरलेस। जो हमारे S ब्लॉक एलिमेंट होंगे, वो कोई कलर शो नहीं करेंगे। एग्जांपल देखो, इनके कंपाउंड देखो, NaCl, Na2CO3, कैल्शियम कार्बोनेट। ये क्या है, S ब्लॉक के कंपाउंड है। क्या है ये, व्हाइट सोल्ट, मीन्स ये कलरलेस होंगे, व्हाइट सोल्ट। अब देखो नेक्स्ट क्या
ये कहते हैं हमारे व्हाइट सॉल्ट, इनमें कोई कलर शो नहीं करेगा एस ब्लॉक में। ये हमने देख लिया ग्रुप फर्स्ट ए है, ये क्या एल्कली मेटल, ये क्या है अल्केलाइन अर्थ मेटल। इनका जो इलेक्ट्रॉनिक जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो होगा NS1, ये होगा NS2 में। ये क्या वाटर सोल्यूबल होंगे, स्ट्रॉन्ग बेस देंगे हमें, और इनके आयंस कंपाउंड्स क्या होंगे कलरलेस होंगे। कंपाउंड हमने देख लिए ये सब। अब हम देखेंगे अच्छा इनकी एक वो देखो ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, जो हमारा ग्रुप फर्स्ट ए है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा +1, और इसका होगा सेकंड का +2। ये क्या है ऑक्सीडेशन स्टेट। फर्स्ट ए का होगा +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, सेकंड ए का होगा +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। अब देखो s ऑर्बिटल, ये है s ऑर्बिटल है, s ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन फिल है, यहाँ से सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन जा सकता है, मींस ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी +1। इन सब में 1 फिल है, क्या होगा +1। यहाँ पे क्या होंगे सारे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट देंगे। अब हम नेक्स्ट देखते हैं p ब्लॉक। नेक्स्ट देखेंगे हम p ब्लॉक। p ब्लॉक कहां से स्टार्ट होगा, p ब्लॉक स्टार्ट होगा 13th ग्रुप टू 18th ग्रुप, 13th ग्रुप टू 18th ग्रुप। इसमें क्या होगा बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। ये होगा हमारा p ब्लॉक का जो हमारे होंगे सेकंड पीरियड में। ये होंगे सेकंड पीरियड में। ये होगा 13th, 14th, 15th, 16th, 17th और 18th। यहाँ पे होगा हमारा हीलियम। अब इसमें क्या होगा, इसका देखो इनका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, इनका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। अच्छा सबसे पहले देखो p ब्लॉक में क्या होगा, जो हमारा लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा वो कहां पे एंटर करेगा, लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा np सबसेल में, np सबसेल में लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा np सबसेल में। और जो इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी वो होगी NS2NP126, NS2NP126। ये होगी p ब्लॉक की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब जो बोरॉन है, बोरॉन की क्या होगी NS2NP1। यहाँ होगी कार्बन फैमिली में होगी NS2NP2, नाइट्रोजन फैमिली में होगी NS2NP3, ऑक्सीजन में होगी NS2NP4, फ्लोरीन में होगी NS2NP5, और जो हमारी नोबल गैस होगी 18th ग्रुप पे उसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी NS2NP6, NS2NP6। ये होगी इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखो जो हमारे s ब्लॉक थे, यहाँ पे s ब्लॉक में सारी की सारी क्या थी हमारी मेटल, क्या थी मेटल। जो हमारे ग्रुप A और ग्रुप B, ग्रुप A फर्स्ट ए और सेकंड ए, इनमें क्या होगा सारी मेटल्स प्रेजेंट थी, हाइड्रोजन को छोड़ के, बाकी यहाँ पे क्या है मेटल। और देखो मेटल यहाँ पे क्या करेंगे, रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा, रिएक्टिविटी ऑर्डर होगा राइट टू लेफ्ट डायरेक्शन में। राइट टू लेफ्ट डायरेक्शन में क्या होगा, रिएक्टिविटी
इंक्रीज होगी, मेटल की रिएक्टिविटी इंक्रीज होगी। ग्रुप में क्या होगा, अलोंग द ग्रुप हमारा राइट टू लेफ्ट डायरेक्शन में रिएक्टिविटी इंक्रीज होगी मेटल के, साथ में डाउन द ग्रुप क्या होगी, रिएक्टिविटी इंक्रीज होगी। अब जो हमारा लिथियम होगा, लिथियम ये क्या होगा, लिथियम होगा हमारा मोर रिड्यूसिंग पावर, लिथियम होगा हमारा मोर रिड्यूसिंग पावर। और जो हमारा सीजियम होगा ये होगा सॉल्यूशन में, इन ए सॉल्यूशन, लिथियम होगा वो होगा मोर रिड्यूसिंग पावर इन ए सॉल्यूशन में होगा लिथियम। सीजियम क्या होगा हमारा मोर रिड्यूसिंग एजेंट, सीजियम होगा हमारा मोर रिड्यूसिंग एजेंट। ये किस में होगा, ये सॉल्यूशन में होगा ये, और ये किस में होगा, ये होगा हमारे एक्वस में, या फिर हम कहेंगे इसे गैसियस सॉल्यूशन में। ये सॉल्यूशन ये होगा गैसियस स्टेट में। सीजियम क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट, मोर रिड्यूसिंग एजेंट होगा। ये हमने रिएक्टिविटी ऑर्डर देखा। अब देखो ये था हमारा पी ब्लॉक। पी ब्लॉक में क्या होगा, ऑल नॉन मेटल एक्सेप्ट हाइड्रोजन, मेटलॉइड्स एंड सम मेटल पी ब्लॉक में प्रेजेंट होंगे। हमारे जितने भी नॉन मेटल होंगे, मेटलॉइड्स होंगे, वो कहां प्रेजेंट होंगे, वो पी ब्लॉक में प्रेजेंट होंगे। हाइड्रोजन को छोड़ के, हाइड्रोजन हमारा एस ब्लॉक में प्रेजेंट है, और कुछ मेटल्स भी इसमें प्रेजेंट होंगे पी ब्लॉक में। इनका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, इनकी नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, वो इसका क्या होगा, यहाँ पे इनका इनका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। जो इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उनमें हम देखेंगे जो इनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन के नंबर होंगे, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसका क्या बताएंगे, हमें ऑक्सीडेशन स्टेट बताएंगे पी ब्लॉक में, क्या बताएंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट बताएंगे। अब देखो जो हमारे ओड ग्रुप होंगे उनका इलेक्ट्रॉन, उनका ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे क्या होगा, ओड ग्रुप का ऑक्सीडेशन स्टेट भी क्या होगा, ओड नंबर में। जैसे 13th ग्रुप है, क्या है, ओड ग्रुप है, इसका हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट भी क्या होगा, ओड नंबर में। कार्बन क्या है हमारा, इवन नंबर का 14th ग्रुप, ये हमारा है 13th ग्रुप, ये है 14th ग्रुप, 15, 16, 17 और 18। अब देखो इसका, देखो ऑक्सीजन क्या हमारा इवन नंबर का ग्रुप, क्या होगा यहाँ पे, ऑक्सीडेशन स्टेट भी क्या होगा यहाँ पे, इवन इन नंबर होगा, इवन इन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट होगा यहाँ पे इवन इन नंबर होगा। नाइट्रोजन है 15th ग्रुप में है, मींस ओड ग्रुप है, ओड नंबर ऑफ ग्रुप होगा, यहाँ पे जो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो भी क्या होगा, ओड नंबर। नाइट्रोजन का मींस 15th ग्रुप का जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा क्या होगा, +1 +3 और +5, +1 +3 और +5, ये होगा हमारा ओड नंबर में ही इसका ऑक्सीडेशन स्टेट। साथ में नाइट्रोजन का होता है -3, ऑक्सीडेशन स्टेट इसका -3 भी होगा। ऑक्सीजन फैमिली में क्या है, 16th ग्रुप, 16th ग्रुप का इवन नंबर है, तो इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो भी इवन नंबर में होगा, +2
ऑक्सीडेशन नंबर, साथ में होगा -2 भी, साथ में होगा -2। जो हमारा फ्लोरीन फैमिली है 17 ग्रुप, ओड नंबर होगा ग्रुप का 17, क्या होगा इसका +1 +3 +5 +7 और साथ में होगा -1। अब कौन सी वो जगह होगी जहां पे होगा -1? देखो HF एग्जांपल देखो, HF हाइड्रोजन क्या होगा +1, फ्लोरीन क्या होगा -1। तो ये क्या है हमारी ऑक्सीडेशन स्टेट। अब जो +7 है, अब देखो जैसे क्लोरीन का देखो ClO3 नेगेटिव, ClO3 नेगेटिव, क्लोरीन क्या माना हमने X, ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालेंगे, क्लोरीन का निकालेंगे, क्लोरीन क्या होगा X, ऑक्सीजन क्या हमें पता है कितना होता है -2, प्लस में -2 की मल्टीप्लाई करेंगे हम 3 से, साथ में इधर क्या है -1, उसे क्या कर देंगे हम -1, -2 की मल्टीप्लाई 3 से -6, x -6 इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1, 6 इधर जाएगा तो प्लस में जाएगा, तो हमें मिलेगा +5, ठीक है। तो ये क्या होगा, यदि हमारा ग्रुप होगा वो ओड भी होगा, ओड नंबर में, तो उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी ओड नंबर में होगी। यदि वो इवन नंबर में है तो ऑक्सीडेशन स्टेट भी इवन नंबर में होगी। हाँ ये याद रखना, जो ही हमारे ये फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है, इनका -1, -2 और -3 भी ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा होगा डी ब्लॉक, नेक्स्ट होगा हमारा डी ब्लॉक। डी ब्लॉक, डी ब्लॉक में क्या होंगे, डी ब्लॉक को हम देखो S और P, S और P ब्लॉक को हम रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट भी कहेंगे। S एंड P ब्लॉक को हम रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट भी कहेंगे, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। डी ब्लॉक को हम क्या कहेंगे, ट्रांजिशन मेटल, डी ब्लॉक को हम कहेंगे ट्रांजिशन मेटल। डी ब्लॉक में क्या होगा, ट्रांजिशन मेटल होगी। यहाँ पे क्या होगा, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा वो एंटर करेगा, लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा n-1 डी सबसेल में, लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा n- डी सबसेल में, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होंगे, इसमें होंगे 10 ग्रुप, पी ब्लॉक में हमारे 6 ग्रुप और हमारे डी ब्लॉक में होंगे 10 ग्रुप। जो हमारा D0 और D10 होगा, ये होंगे हमारी सूडो ट्रांजिशन, और D1 to D9 ये होंगे हमारी ट्रांजिशन मेटल। D1 से D9 तक होंगी हमारी ट्रांजिशन मेटल और D10 हमारी होगी सूडो ट्रांजिशन। अब 13 जो हमारा थर्ड ग्रुप है वो देखो, जो हमारी डी ब्लॉक मेटल होगी वो कहां से स्टार्ट होगी, 4th पीरियड से। कहां से स्टार्ट होगी, 4th पीरियड से स्टार्ट होगी। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज,
आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। कॉपर और जिंक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितने ग्रुप होंगे? 10 ग्रुप होंगे। अब देखो इनका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, इनकी सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो। जो हमारा डी ब्लॉक होगा उसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? NS2 NP6 N-1D 1 to 10 तक। N-1D 1 to 10 तक। यहाँ पे S1 2 NP क्या होगा 6 और N-1D 10 तक। अब देखो इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्कैंडियम की क्या होगी? 3D1 4s2 3D1 4s2। टाइटेनियम की होगी 3D2 4s2 3D2 4s2। वेनेडियम की होगी 3D3 4s2। क्रोमियम की होगी 3D4 4s2। बट रियल में है 3D5 4s1। ये क्या होगी? स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी ड्यू टू सिमेट्री या फिर ड्यू टू हाफ फील्ड ऑर्बिटल। ड्यू टू हाफ फील्ड ऑर्बिटल या फिर ड्यू टू सिमेट्री क्या होगी? स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी तो होगी 3D5 4s1। मैग्नीज का होगा 3D5 4s2। आयरन का 3D6 4s2। कोबाल्ट 3D7 4s2। निकल का 3D8 4s2। कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी क्रोमियम की तरह 3D9 4s2। इसकी जगह होगी 3D10 4s1। क्यों होगी ये होगी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्यू टू फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल या फिर ड्यू टू सिमेट्री। ये होगी स्टेबल, ये होगी 3D10 4s1। जिंक होगा हमारा 3D10 4s2 3D10 4s2। तो जो हमारा जिंक वाला ग्रुप होगा जिंक, कैडमियम और मरकरी, इसमें क्या होगा? इसमें होगा D10 3D10 D10 होगा। इसमें D10 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या होगी सूडो ट्रांजिशन मींस जिंक, कैडमियम और मरकरी क्या होंगे? ग्रुप 12। यहाँ पे क्या होंगे? ये फोर्थ पीरियड से स्टार्ट होंगे हमारी ट्रांजिशन मेटल और इसमें ग्रुप कौन से होंगे? 3rd to 12th तक होंगे ग्रुप। यहाँ तक होंगे हमारे ट्रांजिशन मेटल। तो हमारा जो 12th ग्रुप होगा वो क्या होगा? सूडो ट्रांजिशन मेटल होगा जिंक, कैडमियम और मरकरी। इनका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? इनका ऑक्सीडेशन स्टेट भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन सेल। इसका कितना होगा? 3। इसका होगा 4। देन होगा +2 +3। इसका होगा +2 +3 और +4। वेनेडियम का होगा 3 to 5 +2 +3 +4 और +5 तक। क्रोमियम का होगा +6 तक। मैग्नीज का होगा +7 तक 5 to 7। आयरन का क्या होगा? +6 तक है। इसका फिर +5 +4 +3 और जिंक का +2 तक ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। अब जो क्रोमियम और कॉपर है जो हमारा देखो सब में क्या है?
+2 ऑक्सीडेशन स्टेट तो कॉमन होगी, और बाकी जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो कहां तक जाएगी वो हम देखेंगे उस एलिमेंट में, उस ग्रुप में जो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन ए सेल, तो वहां तक क्या जाएगी उनकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट जाएगी। क्रोमियम और कॉपर, क्रोमियम और कॉपर में क्या होगा +1 ऑक्सीडेशन स्टेट भी होगी, +1 क्रोमियम में और +1 कॉपर में, +1 में ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, क्योंकि देखो 3d5 4s1 यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना इजी होगा। 3d5 क्या होगा, ये हाफ फील्ड है, ये मोर स्टेबल है, तो यहाँ से इतना इजीली जो हमारा इलेक्ट्रॉन होगा वो नहीं जाएगा। हाँ, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 +3 +4 ये सब होगी, बट +1 जो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो मोर स्टेबल होगी। सिमिलर हमारी कॉपर में होगी, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। जो हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट होंगे, डी ब्लॉक एलिमेंट में क्या है, सारी की सारी हमारी है मेटल, जिन्हें हमने ट्रांजिशन मेटल कहा था। जो हमारे डी ब्लॉक की ट्रांजिशन मेटल होंगी वो क्या करेंगी, कलर शो करेंगी, क्या करेंगी वो कलर शो करेंगी, क्या करेंगे कलर शो करेंगी। अब वो क्या होंगे, या तो कलर जो, अच्छा देखो एक होता है डायामैग्नेटिक, एक होता है पैरामैग्नेटिक। ये क्या देख रहे हैं हम, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होगा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में एक होती है हमारी डायामैग्नेटिक, एक होती है हमारी पैरामैग्नेटिक। डाया वो होगा जहां पे डाया में क्या होगी पेयरिंग, इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, डायामैग्नेटिक प्रॉपर्टी वो होगी जहां पे इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होगी, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी वो होगी जहां पे इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हो, अनपेयर्ड, जहां पे इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हो। अब देखो जो पेयरिंग होगी वहां पे क्या होगा, रिपल्शन होगा, तो यहाँ पे क्या होगा रिपल्शन, ये होंगे रिपल्शन, रिपेल करेंगे एक दूसरे को इलेक्ट्रॉन। और पैरा में क्या होगा अट्रैक्शन, पैरा में होगा अट्रैक्शन। तो ये हमने देखा, ये क्या कहां पे देखेंगे, डी ब्लॉक में देखेंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को। क्या होंगे, एक होंगे हमारी पैरामैग्नेटिक, एक होंगे हमारी डायमैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक वो होंगे जहां पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, वहां पे क्या होगा अनपेयर्ड होगा, अनपेयर्ड होगा तो क्या होगा अट्रैक्शन होगा। और जो हमारा डायमैग्नेटिक होगा वहां पे क्या होगा इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होगी। इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन होंगे, क्या होंगे दोनों में रिपल्शन होगा। और वो क्या होंगे, जो जहां पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वो कलर शो करेंगे, वो होंगे कलर्ड, क्या करेंगे कलर शो करेंगे। जहां पे पेयरिंग होगी वो हो जाएंगे कलरलेस, जहां पे पेयरिंग होगी वो होंगे कलरलेस। और जहां पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे वहां पे क्या होगा कलर शो करेंगे। अब ये जरूरी देखो, ये तो हमने देख लिया पेयरिंग होगी वहां क्या होगा कलरलेस, बट ये नहीं है कि जो जितने भी हमारे डायमैग्नेटिक हैं वो क्या होंगे कलरलेस होंगे। डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी होंगी वो क्या शो करेंगी कलरलेस होंगी। बट सारे के सारे जो हमारे डायमैग्नेट होंगे वो कलरलेस होंगे, ये जरूरी नहीं है। ये तो हमने देखी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। अब देखो फॉर्मूला देखो, मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला देखो, मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट डिनोट करेंगे हम म्यू से। किसे डिनोट करेंगे म्यू से। म्यू इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 2 अंडर रूट, और इसकी यूनिट होगी वोर मैग्नेटोन, वोर मैग्नेटोन। म्यू क्या हमारा मैग्नेटिक मोमेंट, n क्या हमारे यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन।
तो मैग्नेटिक मोमेंट का हमने फॉर्मूला देखा, म्यू इज इक्वल टू अंडर रूट एन इंटू एन प्लस टू बोर मैग्नेटोन। बोर मैग्नेटोन इसकी यूनिट होगी, एन हमारा यहाँ पे होगा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये हमने देख ली क्लासिफिकेशन किसकी, ब्लॉक क्लासिफिकेशन।